सिकंदर हयात शहर का बहुत बड़ा बिजनेस मैन के बड़े बड़े मार्केट के मगरमच्छ भी जो है वो उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते थे। हर कोई ये समझता था कि इसका दिमाग बहुत तेज़ है, ये कंप्यूटर दिमाग का मालिक है, ये इसके पास कोई ऐसी चाबी है जिसकी वजह से ये इतना पावरफुल और इतने अरबों खरबों का मालिक बना बैठा है। हालांकि सिकंदर हयात ने जब स्टार्टिंग की थी तो ज़ीरो से की थी, कुछ भी नहीं था उसके पास, लेकिन आज वो अरबों का मालिक। कोई भी अगर उससे पूछता कि आपकी इतनी बड़ी मिल्कियत का, इतने बड़े एम्पायर और इतनी बड़ी सल्तनत का आप मालिक बने बैठे हैं, इसका राज क्या है, तो वो हल्का सा मुस्कुरा था और कहता कि मेरी इस सल्तनत, मेरी इस मिल्कियत की चाबी सिर्फ़ एक है और वो तुम में से कोई नहीं जानता, तुम में से कोई नहीं जानता। असल उस चाबी का इम्तिहान तो उस वक़्त शुरू होता है जब उस सिकंदर हयात के ऊपर एक आफत आती है। उसकी एक बड़ी कंपनी होती है, उस कंपनी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देती है दूसरी पार्टी, बाहर की पार्टी, और मुकदमा दर्ज कर देती है जो लीगल होता है, और वो बड़ा परेशान हो जाता है सिकंदर हयात। और जितने भी लायर उसके बड़े बड़े हैं उनको मीटिंग रूम में बुलाते हैं और मीटिंग रूम में बुलाकर उनसे मशवरा करते हैं कि अब क्या किया जाए, अब किस तरह जान बचाई जाए। हालांकि जो बड़े बड़े लायर थे, हालांकि मालो दौलत इंसान को सब कुछ दिला सकती है, लेकिन वो आफत उसके ऊपर बहुत बड़ी आन पड़ी थी। तो लायरों ने जवाब दे दिया, हाथ खड़े कर दिए दोनों कि सर अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे तो अकाउंट भी फ्रीज़ हो गए हैं, वो भी मुंजमद हो गए हैं, और 24 घंटे की हमारे सामने डेडलाइन है अपनी कंपनी को बचाने की, अपनी कंपनी को संभालने की। हम क्या कर सकते हैं, अब बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है कि हम कुछ कर सकें। और उधर सिकंदर हयात उसी मीटिंग रूम में अपनी चेयर पर बैठे पुरसुकून अंदाज में छोटी सी एक तस्बीह हाथ में लिए पढ़ रहे हैं और पढ़ते चले जा रहे हैं। तो उनके लायर में से एक चीखता है, चिल्लाता है कि सर हम इधर परेशान हैं, हमारे कंपनी के जितने भी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे अपने सामान समेटने के उस पे लगे हुए हैं, और आप हैं कि बिल्कुल पुरसुकून इत्मीनान के साथ बैठे हुए हैं। तो सिकंदर हयात वहाँ से उठते हैं और ख़ामोशी के साथ अपने रूम के अंदर जाते हैं और वहाँ जाकर वो सुकून के साथ मुसल्ला उठाते हैं। मुसल्ला उठाकर अल्लाह के सामने खड़ा होते हैं, 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद उसी तस्बीह को हाथ लेकर मुसलसल कसरत के साथ ज़िक्र इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर देता है। करता रहता है। दिन सारा गुज़र गया, रात गुज़र जाती है। रात को 4 बजे उसके लायर का उसके पास फ़ोन आता है कि सर कमाल हो गया, सर मौजज़ा हो गया, सर मुमकिन हो गया, जो चीज़ हम नामुमकिन समझ रहे थे अल्लाह ताला ने वो कर दिया। इधर सिकंदर हयात पूछ रहा आखिर हुआ क्या है, मुझे पता तो चले। तो वहाँ लायर उनको कहता है कि उनकी हुकूमत ने उनके ऊपर मुकदमा कर दिया है और वो अपनी कंपनी को बचाने के पीछे उन्होंने सारे मुकदमात वापसी ले लिए हैं, और हुकूमत ने हमारे जो अकाउंट्स थे मुंजमद किए थे वो भी खोल दिए हैं, ओपन कर दिए हैं, और इसके साथ साथ हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो हमारे पास आ चुकी है। और इससे भी बढ़कर उनकी कंपनी इतनी दिवालिया होने वाली है, इतनी दिवालिया होने वाली है कि हम उसको आराम से ख़रीद सकते हैं, हम उसको आराम से ख़रीद सकते हैं। तो सिकंदर हयात उसी इत्मीनान के साथ पुरसुकून अंदाज में बाहर आते हैं, वही छोटी सी तस्बीह उसके हाथ में अपनी कंपनी में आते हैं। पुरसुकून जिस तरह पहले उसका चेहरा मुसर्रत ज़दा और पुरसुकून राहत के अंदर, इसी तरह तो कंपनी के जितने भी लोग थे हैरान होकर पूछने लगे सर आखिर ऐसा क्या राज है
ایسی وہ کون سی چابی ہے جس نے آپ کو بالکل بھی پریشان نہیں کیا، جس نے آپ کو بالکل بھی مایوس نہیں کیا، اور فیصلہ بھی آپ کے حق میں آ گیا؟ ساری کی ساری جتنی بھی جمع پونجی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوٹا دی۔ تو سکندر حیات وہی تسبیح کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے، یہ ذکر استغفار ہی ساری کے سارے بند دروازوں کی چابی ہے، بند تالوں کی چابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی پاور رکھی ہے اس ذکر استغفار کے اندر۔ کوئی بھی آفت آتی ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کسی بھی طرح کا وبال میرے اوپر آتا ہے، میں اسی تسبیح کو لیتا ہوں، اسی ذکر کو لیتا ہوں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہوں اور مغفرت طلب کرنا شروع کر دیتا ہوں اور کثرت سے استغفار پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ساری میری پریشانیاں ختم فرما دیتے ہیں، سارے جتنے بھی مسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ حل فرما دیتے ہیں، اور میری جمع پونجی کا اور میری سلطنت کا اور میری مال و دولت کا راز بھی اسی کے اندر ہے، راز بھی اسی کے اندر ہے۔ تو سارے حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور سب تہیہ کرتے ہیں کہ ہم بھی انشاءاللہ کثرت سے ذکر استغفار پڑھیں گے۔ تو آپ حضرات بھی کثرت سے ذکر استغفار کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے، اور جو بھی پریشانیاں جس طرح کی بھی ہیں وہ ساری کے ساری انشاءاللہ اللہ کی ذات حل فرما دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔